ओके स्टार्ट कर दे। तो आज वी विल स्टार्ट विद द सेम थिंग जो कि हम कल कर रहे थे, डिजिटल रेजोनेटर से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है वी विल ट्राई टू डू नॉच फिल्टर और कॉम फिल्टर की हम बात करेंगे। अच्छा, रेजोनेटर में हमने आई डोंट हैव एनी अनाउंसमेंट, नई अनाउंसमेंट कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि हाँ, आपकी जो रीसबमिशन की डेट है नोट्स की वो मैंने आगे बढ़ा दी है, क्योंकि आप लोगों को मेरा ख्याल है कोई और भी डेडलाइन थी। सो ओके, लेट्स गो टू दिस रेजोनेटर। और इस रेजोनेटर में हमने नंबर ऑफ थिंग्स जो थी वो कल डिस्कस किया था। एक तो ये कि सबसे पहले वी नो कि रेजोनेटर जो है काइंड ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ बैंड पास फिल्टर है, जिसमें हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को एनहांस करना चाहते हैं, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को नहीं करना चाहते, बल्कि बस जस्ट एक स्पेसिफिक विसिनिटी ऑफ द पोज, जहाँ भी हम पोज रखते हैं उसके इर्द गिर्द जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बहुत शार्पली हम रेजोनेट करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी सॉ वाज के अगर हम पोल को बहुत करीब प्लेस कर देते हैं, इफ़ इट इज़ वेरी नियर टू द यूनिट सर्कल, जो यहाँ पे अगर हमने फिगर देखी थी कि अगर हम बहुत नियर टू द यूनिट सर्कल कर देते हैं तो इन दैट केस हमें बहुत शार्प पीक्स जो है वो मिल रही होती हैं। ठीक है कि ये वाली पीक है। तो एक तो ये चीज़ हमने देखी थी कि इफ़ वी वांट इट वेरी नियर टू वेरी शार्प पीक, तो फिर हम जो है इसको नियरर टू यूनिट सर्कल रखेंगे, लेकिन नेवर ऑन द यूनिट सर्कल, बिकॉज वी नो कि ऑन द यूनिट सर्कल का हमें दिस इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज आपका इनफाइनाइट गेन आ जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है जो चीज़ मैंने आप लोगों को कही थी करने के लिए, डिफरेंस इक्वेशन जो है, डिफरेंस इक्वेशन शुड नॉट बी डिफिकल्ट। यहाँ से जो हमने एच ऑफ जी की इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको अगर हम एक्स जी वाई जी ओवर एक्स जी की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, अगर कैन एनीवन फिगर आउट कि आपके पास एनीवे वाई के जो है आपके पास ओके, द डिफरेंस इक्वेशन शुड बी, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, वाई ऑफ एन इक्वल टू टू हाँ जी बिल्कुल, गुड, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट y of n minus 1 minus r square y of n minus 2 plus b naught x of n प्लस बी नॉट एक्स ऑफ एन। वेरी गुड, ठीक है। सो एवरीवन शुड एक्चुअली नो, और जस्ट मतलब बाय लुकिंग आउट द इक्वेशन आप लोगों को अब तक जो है ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने रोका था वो ये था कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ट्राई टू फाइंड द इक्वेशन वैल्यू ऑफ दिस गेन जो बी नॉट जो यहाँ पे मौजूद है। तो लेट्स सी के किसी ने किया है इसमें से, आप में से किसी ने करने की कोशिश की है कि एच ऑफ जी जो है यहाँ से हम गेन कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? एनीवन? ई माइनस जे ओमेगा नॉट ई माइनस जे ओमेगा मेरे पास आया हुआ है, सॉरी प्लस जे ओमेगा ये, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर ई, लेट मी जस्ट सी द इक्वेशन, में गलत तो नहीं लिख रही, जी इनवर्स के साथ है ना, ओके ठीक है, ई जे ओमेगा, ठीक है, आपके पास जो है क्योंकि एच ऑफ जी लिख रही हूँ ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, एक दोनों जो है वो हमारे पास पेयर ऑफ पोल्स है ना, एक ई जे ओमेगा नॉट पर है और दूसरा ई जे माइनस ओमेगा नॉट पर है। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द गेन, सबसे पहले तो मुझे वो निकालने की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, विच मीन्स कि मेरे पास जो है वो दिस विल बी ई माइनस जे ओमेगा नॉट, एंड जी की जगह जो है वो मैं ई जे ओमेगा माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देती हूँ, आर ई जे ओमेगा नॉट एंड ई माइनस जे ओमेगा। ओके, नाउ एज वी हैव सीन कि जो हमारे पास गेन है उसको कंप्यूट करने के लिए वी एक्चुअली नीड दीज काइंड ऑफ कंडीशंस कि आपके पास कहाँ पर आप उसको मिनिमम रखना चाह रहे हैं या मैक्सिमाइज कहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो वी हैव सीन कि वी वांट इट टू बी मैक्सिमम एट सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, हमें ये नहीं पता कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, बट वट एवर द फ्रीक्वेंसी इज वी वांट द मैग्नीट्यूड टू बी 1 एट दैट फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में अगर मैं इसको एच ऑफ ओमेगा नॉट कर देती हूँ
So I want this h of omega naught का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स टू बी इक्वल टू 1। अब मुझे आप बताइए कि क्या आएगा अगर मैं ये कंडीशन रखती हूँ, तो क्या आ जाएगी, गेन की वैल्यू क्या आएगी। लेट जस्ट टेक 1 मिनट एंड देन टेल मी कि जी की वैल्यू क्या आएगी अगर मैं एच ऑफ ओमेगा नॉट के ऊपर कंप्यूट करने की कोशिश करती हूँ। What will be h of omega naught बेसिकली क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, who will tell me? तो हम ओमेगा नॉट कर देंगे। ठीक है, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट कर देंगे तो ये 1 माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला फैक्टर है इट विल बिकम 1 माइनस आर ई माइनस 2j। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया। ये आ जाएगा जो है, इट्स ओके क्योंकि मैंने पहले नेगेटिव वाला लिखा हुआ है फिर पॉजिटिव वाला लिखा हुआ है। दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस आर ई माइनस 2j ओमेगा नॉट, ये मैग्नीट्यूड होगा, एंड देन 1 माइनस आर, बिकॉज माइनस ओमेगा नॉट और प्लस ओमेगा नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस 0 हो जाएगा। या अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ अंडर स्क्वायर रूट वगैरह निकाल के, लेट मी एक्चुअली राइट इट ऑन अनदर स्लाइड, क्योंकि ये ना हम बाद में डिफरेंट कंडीशन को कंपेयर करेंगे। सो इट विल कम आउट टू बी 1 माइनस आर का मैग्नीट्यूड and then multiplied by 1 plus r square minus 2 cos of 2 omega naught। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो सिंपली मैंने कहाँ से निकाली है, ये जो इक्वेशन हमारे पास नीचे आई हुई है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द बिकॉज इसको इक्वल टू 1 करके, सो दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, दिस इज अ गेन जो कि हम इस फिल्टर को देना चाहते हैं इन ऑर्डर टू हैव द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इक्वल टू 1 एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओके, अब अगर मैं इसको प्लॉट करना शुरू करती हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ भी मैंने लिखा है और मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिखने जा रही, बट इफ आई प्लॉट दिस थिंग, तो इसका क्या मतलब है कि अब डिपेंडिंग अपॉन के मैंने आर कितना लिया हुआ था, मेरे पास इसकी शार्पनेस तो उससे डिसाइड हो रही है। ठीक है, कि ये जो ओमेगा नॉट के ऊपर, एंड वी नो कि दिस इज सेम काइंड ऑफ थिंग विल बी एक्चुअली not same kind of thing, exactly the same thing will be available minus omega naught also। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कहा हुआ है कि जो हमारा अभी फिलहाल का डिज़ाइन है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कि जिसमें मेरे पास एक यहाँ पर है समवेयर हेयर है पोल, और एक पोल यहाँ पर है ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर, और जीरोस जो हैं वो दोनों के दोनों एट z इक्वल टू 0 के ऊपर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको पूरा प्लॉट करते हैं ना, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास पाई है यहाँ पर, एंड दिस इज समवेयर हेयर माइनस पाई है। सो द थिंग इज कि आपको ये जो जगह है मैंने थोड़ा सा एक्चुअली करेक्ट नहीं बनाया, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जीरोज आर एट z इक्वल टू 0, आपको यहाँ पर एट एंगल 0 के ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्स जो है वो 0 नहीं मिल रहा। सो व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू make the response equal to 0 at z equal to 0 and at z equal to pi also। ठीक है, ये बहुत ही इम्बैलेंस सी जो है वो बनी हुई है somehow, मेरी जो है ना वो स्क्रीन को कुछ आजकल मसला हुआ है। ओके, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो वी वांट एक्चुअली कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी हम इसको 0 पे पुल करें और इधर भी 0 पे पुल करें। तो व्हाट शुड वी डू, वी कैन प्ले विद zeros in order to gain this thing। जी, जीरोस को हम 0 और पाई पे रखते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, कि जिस तरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं बैंड पास फिल्टर में भी हमने देखा हुआ है कि जीरोस को हम 0 और पाई के ऊपर रख देंगे। तो अगर मैं जीरो को जीरोस और पाई, एक जीरो को 0 पे रख देती हूँ और दूसरे जीरो को पाई पे रख देती हूँ, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी विल एक्चुअली बी गेटिंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स ट्रांसफर फंक्शन टू बी इक्वल टू दिस थिंग। हमारे पास जी के साथ 1 माइनस जी इनवर्स आ जाएगा, 1 प्लस जी इनवर्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होंगी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने पोल के ऊपर जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। पोल का जो है वो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हमने उसको किस आर के ऊपर रखना है। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो है दे विल
अगेन बी द सेम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट विल बी, जल्दी से बताइए कि व्हाट विल बी y ऑफ n इन दिस केस, डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी? Someone 2r you. cos of omega naught y n minus 1. Okay, so it will be 2r cos of omega naught. आई होप कि बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो काइंडली इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस g टाइम्स x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है वो, अब अगर आप न्यूमरेटर वाली चीज़ देखें तो 1 माइनस जी माइनस 2 आ जाता है। तो अब अगेन ये वाली चीज़ जो है, एक तो हमने ये चीज़ गौर करनी है कि g जो हमारे पास है दैट इज़ एक्चुअली in fact the factor whatever was multiplied by x of n, और जो आपके पास जो भी फीड फॉरवर्ड वाला या x1 वैल्यू वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनसे सारों में से ये कॉमन निकला हुआ है, विच इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। और x of n के साथ जो है वो दिस इज अ फैक्टर दैट विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय x of n, अगर आपने x of n का जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 नहीं किया हुआ है। ओके, हाउ अबाउट h of हाउ अबाउट जी, अगर हम इसमें से जो है वो जी को कंप्यूट करना चाहते हैं तो अगेन व्हाट आई शुड बी डूइंग इज कि ये वाली जो इक्वेशन मेरे पास है, बेसिकली ये इक्वेशन मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कहाँ से आई थी, दिस वाज एक्चुअली फ्रॉम 1 माइनस जी इनवर्स। मैं सिर्फ इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं, हम हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में लिख के वहाँ से जो है वो जी कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट मेक्स द थिंग्स ईजियर फॉर अस। आप ये कोसाइन वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं, बट इससे जो है वो थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, बट दीज आर इक्विवेलेंट थिंग्स ना, हमको ये तो नहीं करे वन दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल और ये वाला जो है वो रूट्स की फॉर्म में है, सो इट डजंट एक्चुअली मैटर, मगर वी ट्राई टू डू द थिंग्स जो कि हमारी लाइफ को आसान बना दे। ओके, ओमेगा नॉट जी इनवर्स, और अब इसमें अगेन मैं इसको कंप्यूट नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं अगेन यही वाली कंडीशन लगाती हूँ, बिकॉज इस द कंडीशन स्टिल रिमेन्स द सेम, कि हम एच ऑफ ओमेगा नॉट के ऊपर जो भी हमारा गेन है उसको 1 करना, सॉरी नॉट गेन, द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को 1 करना चाहते हैं, और उसकी बेस पे जो है वो हम गेन को कंप्यूट करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको अगेन ओमेगा नॉट को पुट करेंगे, यू कैन सी कि अगर जी की जगह ई माइनस जे ओमेगा नॉट पुट करते हैं, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा जो हमारा पिछली केस में था, न्यूमरेटर के ऊपर फर्क पड़ रहा होगा, एंड एट द एंड हमारा जी जो है दिस विल बी इक्वल टू लेट मी राइट इट, ये मैंने अपने पास, अगेन आप लोग इसको खुद भी करके देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं आती तो फिर आई कैन एक्चुअली जस्ट ऐड वन सोल्यूशन जो टोटल है, मगर ये कि क्लास में हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे बिकॉज बहुत जगहों पे हम कर चुके हैं। ओके, और इसमें जो है वो बिकॉज ऑफ दोज टू ज़ीरोज़ हमारे पास ये फैक्टर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट मी टेक दिस एंड गो बैक हियर। अच्छा, अब आप देखें कि इन दोनों केसेस में, अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अगर प्लॉट करना चाहती हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो हमारा यहाँ पर बेसिकली आई हैव प्लॉटेड दिस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ना, तो अगर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स पे हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन कि ये जो जीरोस थे, जिस तरह हमने खुद दायरा देखा था कि इन जीरोस की वजह से क्या हो रहा होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो जहाँ पर हम इसको बिल्कुल सप्रेस करना चाहते हैं या जीरोस या पाए के ऊपर जो है वो ज़ीरो पे चला जाएगा। अब इन दोनों केसेस में लेकिन अगर आपने ज़ीरो को एट ज़ीरोस रखा हुआ था या 1 या -1 पे रखा हुआ था, इन दोनों केसेस में एक जो इशू हमें नज़र आ रहा है वो ये कि ये दोनों के दोनों गेन्स जो है दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपने, और आर के ऊपर तो जाहिर है कि डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो किस पोजीशन पे आपने जो है उसको रखा हुआ है, एंड मतलब इट मेक सेंस कि आपके पास जो है जाहिर है ओमेगा नॉट जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने उसको कंप्यूट करना है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। बट द इशू इज़
कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आप में से जो 4 लोगों को ये कहा जाता है कि जी आपने डिफरेंट नॉच फ़िल्टर्स बनाने हैं और एक जो है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 1 का नॉच फ़िल्टर है, दूसरा जो है उसका ओमेगा नॉट 2 का है, एंड देन एवरीवन इज़ सेट के जी 0.95 के ऊपर जो है वो आपने उसको आर को लेना है, ठीक है। एंड ओमेगा नॉट आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न कि नॉच फ़िल्टर्स जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बनने हैं। तो इन दैट केस एवरीवन हैज़ टू यूज़ this formula again and again in order to compute the gain. आपके पास जो है gain is angle dependent also, not only the dependent on the value of the r के location के ऊपर dependent है बल्कि angle के ऊपर भी dependent है। तो normally in order to make the things simpler we would like कि अच्छा बजाय इसके कि ये जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट हो, हमारे ऊपर कोई ऐसी हमारे पास इक्वेशन आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिस केस में हम एंगल कोई भी हो, आप में से किसी को कोई भी एंगल कहा जाए, गेन जो है दैट शुड रिमेन द सेम, या उसके वो फॉर्मूला जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल हो जाए। उसके लिए अगेन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अगेन प्ले विद द लोकेशन ऑफ द जीरोस, यानी पोल की लोकेशन तो हम जाहिर है नहीं चेंज करेंगे बिकॉज पोल की लोकेशन से तो ये डिसाइड हो रहा है कि कहाँ पर आपने जो है वो उसको रेजोनेटर को डिज़ाइन करने के लिए कहाँ पे एनहांस करना है फ्रीक्वेंसीज को, या ये कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो कहाँ पर आपने हाईएस्ट रखना है। लेकिन अब हम जीरोस को क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन हम कर सकते हैं वो ये कि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द जीरोस एट z इक्वल टू 1 एंड -1, हम क्या करते हैं या ये कि z इक्वल टू 0 के ऊपर वी एक्चुअली प्लेस जीरोज एट जो हमारे पास जीरोस की लोकेशन हम कर देते हैं, दोनों जीरोस जो हैं वी प्लेस देम एट स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r के ऊपर, ठीक है। और ओके लेट मी जस्ट प्लॉट दिस एंड देन हम देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं कि ओप्स ये मेरा ओके सो ये है। और R का क्या मतलब है, R इज दैट लोकेशन जहां पर हमने पोल को प्लेस किया हुआ है, दिस इज R, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो भी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R बन रहा है, यानी यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ R के ऊपर हम रख रहे हैं जीरो को, लेट मी यूज अनदर कलर जी, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ r के ऊपर रख रहे हैं और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r के ऊपर, दोनों साइड्स पे हम रख रहे हैं, बट हम वन के ऊपर नहीं रख रहे, मतलब यूनिट सर्कल के ऊपर नहीं रख रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी जो जीरो की प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द पोल इटसेल्फ, कि आपने पोल क्या रखा था। अब देखते हैं कि इसका जो है ना हमें फ़ायदा क्या होता है, वाई आर वी डूइंग दिस, और हमें नुकसान क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो एच ऑफ जी इस केस में क्या आ जाएगा, it will come out to be, let me just write it some g2, गेन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जाहिर है कि ये जो डिफरेंट हमने पीछे जो किया था वो सिचुएशन नहीं है। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ r z इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r z इनवर्स ओवर 1 माइनस r e j omega naught z inverse and then 1 minus r e minus j omega naught z inverse, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिफरेंस इक्वेशन में दोबारा नहीं लिखने लगी, यू नो कि डिफरेंस इक्वेशन कैसे निकालें है। लेट्स एक्चुअली मूव टू द पॉइंट कि हम गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो वी वांट एच ऑफ ओमेगा नॉट जो है इसको हमने 1 करना है, तो एच ऑफ ओमेगा नॉट विल कम आउट टू बी g2 multiplied by 1 minus r e minus 2j ओमेगा नॉट, ठीक है। मैंने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ इन दोनों टर्म्स को, तो दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस आर जी रेज टू द पावर -2। तो उसमें अगर हमने ओमेगा को जी को जो है वो जे ई माइनस जे ओमेगा नॉट से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये आ गया। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास चीज़ आ रही थी वो क्या आ रही थी, और ये जाहिर है इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वी हैव सीन दिस थिंग कि हमारे पास था 1 माइनस आर का मैग्नीट्यूड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर ई माइनस 2j ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड। अब आप देखेंगे क्या हो गया है,
ड्यू टू दिस रीज़न हमारे पास ये फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको इक्वल टू 1 करती हूँ तो इसका मतलब है कि G2 विल कम आउट टू बी 1 माइनस आर सिंपली। इसका मतलब है कि अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी ऑन द ओमेगा नॉट, यानी हर डिज़ाइन में जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी को जहन में रख के गेन नहीं डिज़ाइन करना, गेन इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑफ द पोल विच मेक्स द थिंग्स ईजियर। लेकिन अब इसका नुकसान क्या होगा, कौन बताएगा? फ़ायदा तो चले हमें ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो कंप्यूटेशन है वो बहुत आसान बन गई है, ठीक है। लेकिन व्हाट विल बी द disadvantage of this thing? Anyone? अब मुझे ये बताइए कि जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है उस वो क्या हो रहा होगा, जो ये हम प्लॉट कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड जो रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब है कि देखिए अब मेरे ज़ीरोज़ कहाँ पर हैं? ज़ीरोज़ आर अवेलेबल समवेयर हेयर, यहाँ क्या हो रहा है आज, ओके, यहाँ पर एंड देन समवेयर हियर, नॉट ऑन द यूनिट सर्कल। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है जीरो और पाई के ऊपर, तो वो जीरो पे नहीं उसको पुल कर रहा, इट इज ट्राइंग टू पुल इट, मतलब आपके पास जो जीरो और पाई के ऊपर कर तो रहा है, एंगल तो ठीक है वही है, लेकिन ये कि बिकॉज वो यूनिट सर्कल के ऊपर नहीं है तो वो बिल्कुल जीरो तक नहीं जाएगा। या इन अदर वर्ड्स हमारे पास अब अगेन हमें जो मिलेगा रिस्पॉन्स, उसमें ना तो यहाँ पर आपके पास जीरो पे जीरो होगा और ना ही पाई के ऊपर आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो जीरो जा रहा होगा। सो इट मीन्स कि अगेन दिस इज अ ट्रेड ऑफ, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल इस तरह का हो कि बहुत ज़्यादा आइडियल किस्म का रेजोनेटर बन रहा है, विच मीन्स के बस सिर्फ ये पीक्स हैं और बाकी जो है वो जीरोस पे चला जाए, जीरो पे भी जीरो पे और भी, तो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इफ़ यू वांट द ईज ऑफ कंप्यूटेशन, कि आप ये चाहते हैं कि हाँ जी हमारा जो है वो उससे तो बेहतर हो कि जिस केस में ज़ीरो को ज़ीरो पे रखा गया था, बट वी वांट एक्चुअली द कंप्यूटेशन टू बी सच दैट के ओमेगा नॉट के ऊपर से डिपेंडेंसी हट जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग दिस सिचुएशन। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा कि यू विल बी गेटिंग सम रिस्पॉन्स के जिसमें हमारे पास ये जो चीज़ है इट विल नॉट बी एक्चुअली गोइंग टू ज़ीरो। सो ओके, ये चीज़ें ना बताने का मकसद ये था कि जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं फ़िल्टर्स को, दीज आर द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कि जब आप फ्यूचर में जाके जो है वो अपना ये फिल्टर डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, तो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन समथिंग दैट इज़ वेरी गुड एंड समथिंग दैट इज़ ईजी टू परफॉर्म, और थिंग्स लाइक, मतलब आपके पास जो है ना एक एस्पेक्ट अच्छा होता है तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो है ये अब इसमें से इन तीनों में से बेसिकली किसी में भी जो है देयर इज़ नो हार्म कि आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो, बट एवरी डिज़ाइन हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और जब आप डिसाइड कर रहे होगे कि रेजोनेटर आपने बनाना है, तो यू विल डिसाइड बेस्ड अपॉन कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। डू यू वांट टू हैव अ वेरी वेरी प्रिसाइज काइंड ऑफ मेजरमेंट्स, और आपको इट डजेंट मैटर कि आपको बहुत कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है, और डू यू वांट टू हैव वेरी सिंपल कंप्यूटेशन एंड maybe you can afford to have a design which is not very good in the sense कि आपके पास जो frequencies जो हाई पे जा रही हैं वो तो हाई पे जा रही हैं, लेकिन ये कि जो आपने सप्रेस करनी है वो फुली सप्रेस नहीं हो रही हैं। Okay, now we will move to the next thing which is a notch filter. Notch filter जो है basically it's kind of a opposite of resonator, ठीक है। कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर सप्रेस करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ओमेगा नॉट के ऊपर, ओके। एंड देन अगेन आपके पास जो है वो दूसरी साइड पे भी इसी तरह का होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये ओमेगा नॉट है, ये माइनस ओमेगा नॉट है, और पाई और माइनस पाई, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। अब कौन बताएगा मुझे कि व्हाट शुड वी डू इन दिस केस, व्हाट शुड बी द मेन, कहाँ पे हम जीरोज और पोल्स को रखें फॉर दिस नॉच फिल्टर?
जी 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 बोलें। एनीवन? मैम इसमें 2 जीरोज ही ज़ीरोज़ जो है, हाँ जी बिल्कुल, और ज़ीरोज़ को कहाँ पे रखना चाहिए? ओमेगा नॉट। ओके वेरी गुड, ठीक है ना, बिकॉज और इसको हम यूनिट सर्कल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और फॉर द टाइम बीइंग वी आर अस्यूमिंग, हम स्टार्ट जिस तरह करते हैं कि हमें, क्योंकि पोल से अभी कंसर्न इतना ज़्यादा हमारा नहीं है, सो वी आर अस्यूमिंग कि हमारा जो पोल है वो ज़ीरो के ऊपर ही हमने रखा हुआ है, ठीक है। सो इट मीन्स कि जब मैं इसको डिज़ाइन करना चाह रही हूँ, सो अगेन आई नीड टू एक्चुअली राइट दिस इस पे, जो जिस तरह मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ मुझे करनी चाहिए कि आई शुड बी राइटिंग दीज, ओके। और दिस इज़ अ यूनिट सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो दो ज़ीरोज़ हैं दे शुड बी एट ई प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट के ऊपर, ठीक है। और इस केस में मुझे एच ऑफ जी जो मिल रहा होगा, दिस विल कम आउट टू बी जी टाइम्स 1 प्लस जी इनवर्स sorry 1 प्लस ई जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स, एक ज़ीरो, एंड देन 1 प्लस ई माइनस जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा, वुड इट बी एन एफ आई आर फिल्टर और आई आई आर फिल्टर? जी क्या समझ में आ रहा है यहाँ से सिर्फ देख के? इसमें कोई इक्वेशन अगर, ओके चलें, इस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं आपको कहती हूँ डिफरेंस इक्वेशन, व्हाट विल बी द डिफरेंस इक्वेशन इन दिस केस? क्या हो जाएगी? जी तो बाहर आ रहा है, उसके साथ क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इनसाइड? ओके, बेसिकली ये वाला अगर अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है ना, बिकॉज ओके हम बार बार ये चीज़, क्योंकि हमने ये बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में की हुई है, सो जी एच ऑफ जी जो है आई कैन राइट इट एज, बिकॉज दोनों 1 प्लस के साथ हैं, तो इट विल कम आउट टू बी 1 minus 2 cos of omega naught z inverse प्लस z रेज़ टू द पावर माइनस 2। आर स्क्वायर होते थे, मगर आर जो है वो हमने 1 लिया हुआ है, तो इसलिए आर स्क्वायर और आर जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब कोई बताएगा मुझे व्हाट विल बी y ऑफ n? जी जल्दी से बताइए ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, y of n is equals to g x of n ठीक है, two माइनस, ठीक है, माइनस 2 cos ऑफ ओमेगा नॉट x x ऑफ n माइनस 1 plus प्लस x of एक्स ऑफ n एन minus माइनस 2, 2। ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए अब तक कि जो चीज़ें डिनोमिनेटर में होती हैं वो y के डिलेस के साथ आती हैं, और जो न्यूमरेटर में होती हैं वो x के डिलेस के साथ आती है। अब मुझे बताइए कि वुड इट बी एफ आई आर फिल्टर और आई आई आर फिल्टर? जी एफ आई आर में हमने क्या, आई आई आर में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो है वो फीडबैक इन्वॉल्व होता है, या प्रीवियस वैल्यूज ऑफ y भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर इफ़ यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन द x की करंट और प्रीवियस वैल्यूज हों, तो वो दैट इज ऑलवेज एन एफ आई आर फिल्टर। तो ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब आपको जस्ट बाय लुकिंग, इवन मैं ये ना भी लिखती ना एच ऑफ जी में, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब है कि इट हैज़ टू बी एन एफ आई आर फिल्टर। ये चीज़ हमने जो है वो की थी, एंड यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर दिस थिंग। ओके एनीवे, सो ये हमारे पास जो है यहाँ से हमारा जो है वो आ गया है, जो हमारा गेन, सॉरी, जो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है फॉर डिफरेंस इक्वेशन आ गई है। अगर वी वांट टू फाइंड द गेन, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अब गेन के लिए हम क्या करेंगे? What should we be doing? मैम इसका मैग्नीट्यूड लेकर 1। हाँ जी मैग्नीट्यूड, लेकिन हम कहाँ पे 1 कर रहे होंगे? जी
मैम EJ ओमेगा नॉट। ओके, एच ऑफ ओमेगा नॉट जो है शुड इट बी इक्वल टू 1 नाउ? इस केस में क्या हो रहा होगा? आपके पास ओमेगा नॉट पे तो आप इसको सप्रेस करना चाह रहे हैं ना? मैम 0 में होगा ओमेगा नॉट। हाँ जी, ओमेगा नॉट के ऊपर तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और द थिंग इज कि हमारे पास इसका मतलब, लेकिन ये कि हम गेन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली इस इक्वेशन से कर सकते हैं, और यू कैन एक्चुअली आपके पास जो है अगेन जब ये आपके पास डिजाइन होगा यू विल डिसाइड कि अच्छा मे बी यू वांट एच ऑफ 0 टू बी इक्वल टू 1, कि आप जो है वो ये चाह रहे हैं कि वो वाला जो है वो सप्रेस हो रहा है, या ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द जो है वो वैल्यूज उनको 1 करना चाह रहे हैं, मतलब सिंपली अपॉन के आपके पास जो कंडीशंस आ रहे हैं, क्योंकि एच ऑफ ओमेगा नॉट के ऊपर तो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ रहा है, और उसके बाद अगर आप ये 0 करके करते हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपके पास जो भी इनिशियल ये कंडीशन जो है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की अवेलेबल होंगे उसके बेस पे जो है वो आप जी को कंप्यूट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज अगेन आपका 2-3 मिनट में जो है वो खत्म हो जाएगा। जो आगे आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें वो ये कि अब जो चीज़ है ना इसमें आप देखें जो सबसे ज़्यादा, दिस इज अ वेरी दिस इज राइट वे टू डिज़ाइन दिस नॉच फिल्टर, लेकिन इसमें जो एक मसला है वो ये कि अब मैं सप्रेस तो करना चाह रही हूँ इस सिर्फ उसको जो ओमेगा नॉट के ऊपर है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब व्हाट आइडियली आई वांट इज कि मुझे इस तरह का रिस्पांस मिल रहा हो कि मेरे पास जो है ना इस तरह का है कि बस जस्ट यहाँ पे डिप लगे और फिर ये बाकी जो रिस्पॉन्सेज है ना वो आइडियली पास हो रहे हो, ठीक है। अब जब मैंने जीरोस प्लेस किए ना तो ये इस पे तो डिप आ रहा है, लेकिन अदर जो इसके इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज है ना वो भी सप्रेस हो रही है, विच इज नॉट समथिंग डिजायरेबल। व्हाट शुड आई डू नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस थिंग? कौन बताएगा? देखें, अब दिस इसका मेन डिजाइन इज रिलेटेड टू आर जीरोस, लेकिन अब हमारे पास जो जिसके साथ हम प्ले कर सकते हैं, जिस तरह पिछले केसेस में हमारे पास मेन डिजाइन वाज रिलेटेड टू पोल्स और देन वी वर प्लेइंग विद जीरोस। अब इस केस में हमने मेन में ये तो चीज जो है ओमेगा नॉट के ऊपर जीरो करना जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द जीरोस, लेकिन अब पोल्स जो है उसकी बेस पे पोल्स क्या करते हैं, पोल्स एक्चुअली पुल द मैग्नीट्यूड टूवर्ड्स 1 या हाई करते हैं। तो दिस इज द इशू यहाँ ना कि हमारे पास जो ये जो साथ वाले सारी फ्रीक्वेंसीज हैं ये भी कम हो गई हैं विच इज अनडिजायरेबल, और मैं इनको पुल बैक करना चाहती हूँ टूवर्ड्स 1, तो आई शुड बी प्लेइंग विद द पोल। तो क्या करूँ मैं पोल के साथ? बस दिस इज द लास्ट थिंग, उसके बाद हम, मुझे पता है मैम आपकी क्लास है। जी पाई जी और बोलिए। माइनस पाई में प्लेस कर देंगे पोल्स को। ओके वेरी गुड, ठीक है कि आपके पास, अच्छा अब आपके पास जो है लेट्स सी कि आपने जो है ये तो चले हैं व्हाट यू आर, एक पहली बात तो ये कि हम डायरेक्टली यूनिट सर्कल के ऊपर तो नहीं कर सकते, तो लेट्स सपोज कि हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं पाई और माइनस पाई के ऊपर कर रही हूँ, मतलब एंगल जो है वो ओमेगा इक्वल टू 0 है, पाई और माइनस पाई पे तो नहीं कर रही, मगर ये कि एंगल जो है वो ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं या ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई पे कर रहे हैं और सम डिस्टेंस आर के ऊपर कर रही हूँ, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पुल अप हो रहा है, ठीक है, 0 के ऊपर, और पाई के ऊपर पुल अप हो रहा है, ठीक है, विच इज गुड। लेकिन मुझे तो ऑलरेडी नजर आ रहा है कि वहां जाते जाते तक तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हाई हो चुका है, मैं तो ओमेगा नॉट की विसिनिटी में जो है इसको हाई करना चाहती हूँ। तो इज देयर एनी अदर ऑप्शन टू प्लेस दीज पोल्स? ओमेगा नॉट के पास मैम, पास ओमेगा नॉट के पास, ठीक है, कि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू इज कि आपका जो भी पोल है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को इस रीजन में ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द का जो रीजन है वहां पर फ्रीक्वेंसीज को पुल अप कर रहा हो, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन प्लेस दिस पोल्स, दो पोल्स जो हैं उनको हम रख सकते हैं आर ई प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट, मैं मतलब एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रही हूँ, लेकिन ये कि जाहिर है कि आई कैन नॉट प्लेस देम एट ऑन द यूनिट सर्कल, तो सम आर
के ऊपर जो है वो मैं उसको रख रही हूँ बिकॉज ऑफ अब इसका क्या इफेक्ट होगा कि इट शुड बी पुलिंग द जो भी हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको हम ऊपर पुल कर रहा होगा। लेट मी सी कि यहाँ मैंने इक्वेशंस डाली हुई है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी फ्रॉम हेयर और फिर हम स्टॉप कर देते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो ये वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो से कंसर्न है, वो उसको हमने जीरो पे रखा हुआ है और उसकी वजह से जो है वो हमारा जो डिज़ाइन आ रहा होगा वो बेसिकली इसमें एक्चुअली बना हुआ ये जो पहले वाली फिगर है, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने तो फिर भी थोड़ा बेहतर बनाया था कि आपके पास ओमेगा नॉट पे जो है वो हो गया है, लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द की आप देखेंगे फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा पुल डाउन, यानी ये फ्रीक्वेंसीज कितनी ज़्यादा सप्रेस हो रही हैं। ठीक है, और ये वाली इर्द गिर्द वाली जो है वो भी सप्रेस हो रही है। पाई और माइनस पाई तक जाके जो है चीज़ें वो फिर ठीक हो गई हैं। देखो इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि देन वी आर एडिंग टू पोल्स एट आर ई प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट के ऊपर। उसकी वजह से जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी ये वाला जो है वो टर्म्स आ जाएगी, न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी वजह से जो है अब हमारा जो प्लॉट है वो इस टाइप का आ जाएगा कि जिसमें आप देख लें कि जो इर्द गिर्द अलॉन्ग अराउंड ओमेगा नॉट जो है वो रिस्पॉन्स इज पुल्ड अप टुवर्ड्स 1 एंड देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो आर है इसको आपने यूनिट सर्कल के कितना करीब रखा है, हमारा जो है वो रिस्पॉन्स उसी तरह जिस तरह के जितना ज़्यादा करीब रखेंगे, ये देख लें कि सॉलिड वाला जो है दिस इज फॉर आर इक्वल टू 0.95, तो उस केस में जो है वो ज़्यादा पुल अप हो गया है कि बिल्कुल हमारे पास नॉच जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही जीरो कर रहा है, बाकी तमाम को 1 कर रहा है। अगर 0.85 कर रहे हैं तो उससे कम हो गया, अगर मैं इससे भी कम करूंगी तो कम हो जाएगा, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इफ़ वी आर प्लेसिंग इट एट एट द ओरिजिन कि जिसमें जो है वो हमने उसकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं की थी। ओके, वी विल स्टॉप हेयर। कल जो है वो हम फिर कॉम फिल्टर को करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फिनिश द फिल्टर डिजाइनिंग पार्ट एटलीस्ट, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, और बाकी जो आप एग्जाम्पल की बात कर रही थी वो भी आई विल ऐड इन टू टुमारोज लेक्चर।